हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू द चैनल मैथमेजिक। वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेजिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फोर्थ को डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक नहीं देखे हैं तो इसकी जो लिंक है वो यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर जाकर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन को देखना। उसके बाद फिर अगर इस वीडियो को देखते हुए इस क्वेश्चन को समझते हो तो देन इट विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, अदरवाइज मे बी प्रॉब्लम यू विल बी फेस्ड, है ना। मतलब हो सकता है आप प्रॉब्लम फेस करो, तो इसकी वजह से पहले आप यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड। लिखा हुआ है यहाँ पर आपका गिवन दैट HCF ब्रैकेट इनसाइड 306 657 दो नंबर दिए हुए हैं, उसका HCF दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9। ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है फाइंड LCM, मतलब इन्हीं नंबर्स का आपको यहाँ पर 306 और 657 का आपको क्या फाइंड आउट करना है, LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, HCF दिया हुआ है, LCM फाइंड आउट करना, लेकिन कैसे फाइंड आउट करेंगे LCM ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो रिलेशन हमने देखा है LCM और HCF का, उस रिलेशन को है की हेल्प से हम यहाँ पे LCM फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे आपको पता है कि यू नो वेरी वेल, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी देखा था कि LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF इज इक्वल्स टू, ये इक्वल होता है, क्या होता है, किसके इक्वल होता है, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन हमने देखा था। तो यहाँ पर LCM और HCF का मल्टीप्लाई करेंगे, वो मल्टीप्लीकेशन वही मतलब मल्टीप्लाई करेंगे और वो इक्वल रहेगा आपका फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, मतलब ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद में। ठीक है, तो मतलब जिनका जो LCM और HCF निकलता है उनको मल्टीप्लाई कर लो और उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम दोनों इक्वल ही आता है। ये रिलेशन होता है LCM और HCF के बीच का। ठीक है ना, इतना आता समझ में। यहाँ पर LCM की जगह पर हम LCM लिख देंगे, तो LCM है तो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, LCM मतलब या तो इसकी जगह हम X रख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हम सोल्व कर लिए, लेकिन यहाँ पर स्टेप वाइज मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरीके से आपको कॉपी में कंप्लीट करना, तो सो दैट यू विल बी एबल टू फील इजी टू अंडरस्टैंड। सो इस तरीके से यहाँ पर हमारा पूरा जितना भी लेखा जोखा है वो सब हम कंप्लीट कर लेंगे कि जो जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है पहले हमको उसको लिख लेना है एज इट इज गिवन। जो दिया है, क्या क्या दिया है आपको, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 306, सेकेंड नंबर आपको 657 और HCF आपको भी दिया हुआ है, मतलब HCF भी दिया है आपको, वो दिया हुआ है आपका 9। फाइंड आउट क्या करना है आपको, लास्ट में आपको फाइंड आउट करना है LCM। तो LCM फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है बाय द रिलेशन से LCM और HCF का क्या रिलेशन होता है, LCM HCF का मल्टीप्लाई अगर हम कर दे तो वो जिनके LCM HCF होते हैं उन्हीं नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट कर दे मतलब मल्टीप्लाई कर दे दोनों को, तो वो इक्वल आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर LCM की वैल्यू रख देंगे। LCM का वैल्यू यहाँ पर तो मतलब मान लेते हैं, LCM हमारे पास तो है नहीं, इसी को तुमको फाइंड आउट करना। तो लेट यहाँ पर लिखेंगे हम लेट LCM इज इक्वल्स टू X, मतलब X मान लेते हैं, तो X LCM है और HCF यहाँ पे हमारा कितना है, दिया हुआ है 9। फर्स्ट नंबर हमारा 306 है और 657 हमारा सेकंड नंबर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे X के साथ जो 9 है। अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, X की वैल्यू फाइंड आउट करना है सिंपली। ठीक है, X की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 9 जो उसके साथ जुड़ा हुआ है उसको हम डाउन साइड यानी डिनोमिनेटर में सेंड कर देंगे, तो 306 यहाँ पर रहेगा हमारा और 9 हमारा डाउन साइड चले जाएगा। अब 9 को हम डिवाइड करेंगे, हम इसको 9 6 जा 54 होता है और 6 इधर चल जाएगा तो नहीं हो गया, 9 उठाने तो सो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 9 3 जा 27 होता है, 3 राइट हैंड साइड पर जाएगा, मतलब 6 की तरफ कैरी ओवर हो जाएगा तो 36 हो जाएगा। 9 4 जा 36 हो जाएगा फिर। ठीक है, तो 34 हमारा यहाँ पर हो रहा है। अब 34 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 607 से, तो हमारा LCM फाइंड आउट हो जाएगा। LCM फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 7 जा यहाँ पर लिख लेते हैं 607 34। ठीक है, तो 4 7 जा 28 होता है, 2 कैरी ओवर होगा तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। 4 6 जा 24 होता है, 3 7 जा 21 होता है, 1 यहाँ पर लिखेंगे, 2 कैरी ओवर हो जाएगा, सेम वही नंबर रहने वाला वैसे, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। 6 3 जा 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 2 + 1 3 4 + 2 6 2 + 8 10 1 कैरी ओवर, तो 638 मतलब 20,638 हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारा LCM। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं किस चीज़ को, LCM को। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो कंप्लीट हुआ। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके का क्वेश्चन डिवाइड करिए आपके माइंड में रहा हो तो देन यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट, अदरवाइज हियर नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आप क्वेश्चन नंबर 5th की मीनिंग को समझते का क्वेश्चन में लिखा हुआ है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n।
मतलब क्या है कि जो 6 टू द पावर n लिखा हुआ है ये नंबर क्या हमारा एंड अप हो सकता है। मतलब अगर जैसे हम यहाँ पे लिखे 6 टू द पावर 2, ठीक है, 1 ही लिखते हैं पहले, तो 6 टू द पावर 1 तो 6 आता है, 6 टू द पावर 2 मतलब 36 आएगा। मतलब लास्ट एंडिंग वाली जो डिजिट है ना उसी को यहाँ पर हम एंड कह रहे हैं। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो कि 756 लिखा हुआ है तो ये 6 आ रहा है एंड में, 734 तो 4 आ रहा है, ठीक है, 930 तो यहाँ पे कितना आ रहा है 0। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम 6 टू द पावर n को यानी 6 टू द पावर 1 2 3 है ना, तो भी कितना आ रहा है यहाँ पर 6 ही आएगा लास्ट में। 6 टू द पावर 4 और बड़ा नंबर आ जाएगा, यहाँ पर लास्ट में 6 ही आएगा क्योंकि 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना होगा 6 ही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्या लास्ट में 0 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। अभी तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली तौर पर देख लिया हुआ है, लेकिन अब इसको हम वर्ड में कैसे लिखेंगे, पूरा कैसे सिस्टमेटिकली तरीके से आपको अपनी कॉपी में कैसे कंप्लीट करना है ये देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जैसे अगर हमारा कोई सा नंबर होता है जिसका एंड 0 से हो, तो अब आप मुझे बताइए, अगर यहाँ पर हम 20 देखें, 30 देखें, इस सब में एंड 0 से हो रहा है। 150 देखें, 191 और 0 मतलब 1910 देखें, तो सारे ही नंबर्स में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी, वो ये कि 0 जो है वो कहाँ से आता है हमारा मल्टीप्लाई। अगर उसमें 10 से कर दे किसी नंबर में, 2 से 10 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है 20। 30 को हम डिवाइड कर सकते हैं दो प्राइम फैक्टराइजेशन में, वो दो फैक्टर्स में, वो है हमारा 3 और 10, तो 3 10 से 30 होता है। और ये 15, इसको हम लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाइड बाई 10, मतलब हर एक नंबर में 191 मल्टीप्लाइड बाई 10, हर एक नंबर में आपको 10 मिल रहा है, 10 फैक्टर मिल रहा है। और 10 जो नंबर है वो आपका बनता है, मतलब आप देखिए जो 10 बनता है उसका प्राइम फैक्टर्स क्या रहते हैं, उसके प्राइम फैक्टर्स रहते हैं 2 और 5। मतलब हर एक नंबर्स में जिसमें 0 लिखा हुआ रहता है उसके अंदर 10 होता है, और 10 के अंदर 2 और 5 से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। वो मतलब 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा और 5 से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है, अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि 6 टू द पावर n अगर हम इसको लिखना चाहें, अब यहाँ पर हम बिल्कुल सिस्टमेटिकली तौर पर लिखना है, ठीक है। सो 6 टू द पावर n कैन एंड, वो एंड हो सकता है एंड विथ द 0। यहाँ पे जो लाइन आपको एक क्वेश्चन में दी हुई है वही हम यहाँ पर लिख लेंगे, विथ द डिजिट 0। लेकिन कब? जब इफ 2 and 5 both are the prime factors of 6। बट अब आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे 6 के अंदर, बट अगर हम यहाँ पर देखें 6 टू द पावर n इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 होगा ही होगा, है ना। 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो हम कर नहीं सकते, तो 6 को अगर हम डिवाइड करें उसके प्राइम फैक्टर्स में, तो प्राइम फैक्टर उसका क्या निकलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। 2 और 3 इसके प्राइम फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टर्स इसका है नहीं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं, बट सिंस 6 टू द पावर n doesn't contain the factor 5 फैक्टर यहाँ पर है ही नहीं 6 का, है ना। 6 का एक फैक्टर तो है प्राइम फैक्टर 2, लेकिन इसके साथ 5 भी होना चाहिए, तो 5 अगर होगा वहाँ पर तो 2 5 10 मतलब हमारा 0 होगा। लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अब जो 6 टू द पावर n है वो therefore जो 6 टू द पावर n है, therefore 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0। इस तरीके से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इतना पोर्शन यहाँ पर आपको आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में, और अब हम मिल देंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में यहाँ पर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में अगर आपको किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन डाउट क्वेरी अगर आपके माइंड में रहा हो, तो देन यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट, अदरवाइज हियर नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और उस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो